जैसे चाय बनाने की एक प्रोसेस होती है, वैसे ही सफलता की एक प्रोसेस होती है। चाय में नमक डाला तो क्या चाय बनेगी? बिल्कुल नहीं, राइट? अच्छी नहीं बनेगी। चाय में अगर आपने धनिया पाउडर डाल दिया, क्या चाय अच्छी बनेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चाय बनाने की प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही सफल बनने की प्रोसेस का हिस्सा क्या है? सफल बनने की प्रोसेस का हिस्सा क्या है? हार्डवर्क, पैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, बहुत बड़ा विजन, बहुत दूर का विजन, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स, ओके, बहुत ज्यादा बड़ा सोचना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना, नया रिस्क लेना, कैलकुलेशन करना, सीखना, किताबें पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, अपने आप को हर रोज अपडेट करना, हर रोज अप टू डेट अपने आप को रखना, अपने एंथुजियाज्म को बरकरार रखना, जोश जुनून पागलपन को बरकरार रखना, यह सफलता का प्रोसेस है। आप में से कई लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए वेस्ट है जो ये सोचेंगे कि यार 2 दिन का प्रोग्राम हमने किया, 2 दिन में हमें ऊर्जा तो मिली, लेकिन उसके बाद क्या? ये ऊर्जा तो वापस चली जाती है, 100% वापस जाएगी, है ना? मैं भी अगर ये प्रोग्राम 10, 12, 15 साल से कर रहा हूं तो मेरी भी ऊर्जा बार बार वापस जाती है, और ये वैसी ही ऊर्जा है जो खाने पीने के साथ आती है और खाने पीने के साथ वापस जैसे चली जाती है, अगले दिन फिर खाना पड़ता है, नहाना धोना रोज पड़ता है। ऐसे ही हमारे रिश्तों में प्यार, एक बार आप शादी करके बीवी को घर ले आए, या आप किने, है ना, उसके बाद आप उसे जिंदगी भर प्यार ना दो, बस हाँ भाई शादी कर ली ना, बस इतना ही बहुत है, तो वो रिश्ता टूट जाएगा आपका। तो हर रिश्ते को, मेरे साथ बोलिए, हर रिश्ते को सींचना पड़ता है, हर एफर्ट को सींचना पड़ता है। जीवन में जो भी करें उनको हर चीज को सींचना पड़ेगा। अगर सींचेंगे नहीं, कंटिन्यूअसली उसको एनर्जी नहीं देंगे, कंटिन्यूअसली उस पर एफर्ट नहीं डालेंगे, तो वो एफर्ट खत्म हो जाएगा। ओके, आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ जो आज जुड़ा है, वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ, हो सकता है आप में से 20 लोग हों जो ऐसे हों जो मेरे साथ 20 साल जुड़े रहे, हो सकता है आप में से 10 लोग ऐसे हों जो मेरे साथ 10 साल जुड़े रहे, हो सकता है आप में से 5 लोग ऐसे हों जो मेरे साथ 5 साल जुड़े रहे, हो सकता है आप में से 100 लोग ऐसे हों जो मेरे साथ अगले 2 साल जुड़े रहे। तो जो भी एफर्ट आप डालते हो उसका रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग में कैलकुलेट करना होता है। किसमें? तो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूं लाइफ टाइम वैल्यू। क्या कहा? कैलकुलेट करना है। अब ये लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझिए। आपने आज और कल कुछ सीखा, और मान लीजिए उनमें से एक चीज आपके माइंड में अटक गई, कोई भी एक चीज, एनी वन थिंग। मान लीजिए आपको यह समझ में आ गया कि हाँ यार, जैसे चाय बनाने की एक प्रोसेस होती है, वैसे ही सफलता की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, कि चाय में नमक डाला तो क्या चाय बनेगी? बिल्कुल नहीं, राइट? अच्छी नहीं बनेगी। चाय में अगर आपने धनिया पाउडर डाल दिया, क्या चाय अच्छी बनेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चाय बनाने की प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही सफल बनने की प्रोसेस का हिस्सा क्या है? सफल बनने की प्रोसेस का हिस्सा क्या है? हार्डवर्क, पैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, बहुत बड़ा विजन, बहुत दूर का विजन, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स, ओके, बहुत ज्यादा बड़ा सोचना, बहुत ज्यादा रिस्क लेना, नया रिस्क लेना, कैलकुलेशन करना, सीखना, किताबें पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, अपने आप को हर रोज अपडेट करना, हर रोज अप टू डेट अपने आप को रखना, अपने एंथुजियाज्म को बरकरार रखना, जोश जुनून पागलपन को बरकरार रखना, यह सफलता का प्रोसेस है। अब कल अगर आपने जितनी चीजें सीखी उसमें से सिर्फ ये एक चीज समझ में आ गई कि हर चीज का प्रोसेस होता है। महान बनने का भी प्रोसेस है, एवरेज बनने का भी प्रोसेस है। करेक्ट और नॉट? मेरे साथ बोलिए, अगर जानबूझ के हमने महान बनने का प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो अनजाने में हम एवरेज बनने वाले हैं। हर अच्छी चीज जानबूझ के करनी पड़ती है और हर बुरी चीज अपने आप हो जाती है। अच्छा बनने के लिए एफर्ट बहुत लगेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, किसी को सुनना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, ये सब बोरिंग है। घर पे बैठ के टीवी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, रील्स दिन भर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नए नए तरीके के लोग आते हैं, नए नए तरीके से हंसाते हैं, नए नए तरीके के, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो सब। लेकिन एक जगह बैठ के रील्स देखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने के बावजूद, इंटरेस्टिंग होने के बावजूद भी ये आपको लॉस की तरफ ले जा रही है, लाइफ में डाउन साइड की तरफ ले जा रही है, क्योंकि ये डिफॉल्ट हैबिट है। कौन सी हैबिट है? डिफॉल्ट। अब मान लेते हैं ये एक चीज आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई, सफलता के लिए जानबूझ के काम करना पड़ता है, ये प्रोसेस है। मुझे ये बताइए, ये एक चीज आपको जिंदगी में कितने साल रिटर्न देने वाली है? ये तो जिंदगी भर रिटर्न देने वाली है। ये चीज आदमी भूल जाता है।
वो आता है हमारे सेमिनार में, पूछता है सर हाँ मैंने 4 सेमिनार अटेंड किए हैं सर, होता कुछ नहीं है। हाँ जोश रहता है, बहुत पागलपन रहता है, बहुत जुनून रहता है, होता कुछ नहीं। अरे भाई ये छोटे छोटे मोती में से एक एक मोती आपके माइंड में अटकता गया तो आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी लर्निंग बताता हूं जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। एक बार मैं प्रोग्राम करके मेरे टीचर के पास गया और उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर आपके प्रोग्राम में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं लोग हंसते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मस्ती रहते हैं। मेरे प्रोग्राम में लोग आते हैं, मस्ती नहीं करते, मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आती, मैं क्या करूं? तो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई, मतलब मैं बड़ा अपसेट था। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हुआ और उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कहा, भूपेंद्र एक बात बताओ, क्या गिटार को कभी सितार से कंपेयर किया जा सकता है? यस और नो? नो। क्या टमाटर को कभी आलू से कंपेयर किया जा सकता है? यस और नो? तो बोले तू अपने आप को मुझसे क्यों कंपेयर कर रहा है? तू अपने आप को मुझसे क्यों कंपेयर कर रहा है भाई? तो मैंने उत्तर दिया, भाई टमाटर तो कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। मैंने कहा आप भी टमाटर मैं भी टमाटर, आप भी ट्रेनर मैं भी ट्रेनर, आप भी इंसान मैं भी इंसान। बोले हम दोनों सब्जी हैं। तो वो टमाटर और आलू दोनों सब्जी है, तो हम दोनों इंसान हैं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब तू कह रहा है हम दोनों टमाटर। बोले हम दोनों टमाटर कैसे? तू मोटिवेशनल स्पीकर, तू पैसा कमाना सिखा रहा है लोगों को और मैं शांति सिखा रहा हूं लोगों को। बोले हम दोनों सेम कैसे? बोलते फिर भी क्या तुझे भूपेंद्र सिंह राठौड़ बनना है या तुझे नित्य शांति बनना है? दिमाग में घंटी बजी और समझ में आया कि बनना तो क्या है भाई, भूपेंद्र सिंह राठौड़ ही। दोस्तों ये छोटी सी लर्निंग ने इतना चेंज कर दिया मुझे, आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, मैं किसी स्पीकर के वीडियोस वगैरह नहीं देखता।